हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और ये है वीडियो का दूसरा पार्ट, यानी दूसरा दिन है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का, यानी जो भी हम बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे हैं उसका दूसरा डे है। तो इस वाली वीडियो में हम कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं। तो अगर ये नहीं जाने तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो होने वाला। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर से देख लेना। तो पहले हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखे हैं, एक लाइन, और ऐसे आपके बुक में भी होगा, ऐसे ही आपके बुक में भी होता है। तो इसकी मदद से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो कि आप देख सकते हैं। जैसे द फ्यूचर ऑफ सोल्जर इज़ अनसर्टेन बट नेक्स्ट फोन ऑफ एग्जाम्पल इज़। अब देखिए इसमें मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं TH, शुरुआती में TH, तो इसमें हम TH को पढ़ रहे हैं द, लेकिन इसे थ भी पढ़ा जाता है। तो दो प्रकार से पढ़ा जाता है, थ और द। लेकिन कब इसे द पढ़ा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा एक सवाल हो जाता है। और वैसे मैंने यहाँ पे इसे भी हाईलाइट कर रखा है टी को, क्योंकि हम फ्यूचर च पढ़ रहे हैं, इसमें ट नहीं पढ़ रहे हैं, च पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे तो ट पढ़ा जाता है। अब देखिए कब हम इसे ट कब पढ़ेंगे। तो यही रूल्स है जो कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते जाओगे। जैसे कि यहाँ पे एक और है डी को यहाँ पे हम ज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे तो ड पढ़ा जाता है। तो यही आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ऐसे आपको बुक में भी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत से न्यूज़पेपर हैं, सब में ये आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे कुछ पढ़ा जा रहा है, कहीं पे कुछ। तो इन सभी के रूल्स होते हैं जो कि सीखने ज़रूरी हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो ये सभी रूल्स मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो रूल्स है, जिसके बिना आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते हैं, उस सारे रूल्स को देखने वाले हैं। तो लीजिए हम फिर से आ गए हैं ABCD पे, क्योंकि यही है बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है वो यही है, ABCD ही। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या है, ये T है, H है, E है, F है, U है, ये सब क्या है, ये सब ABCD तो है। तो हम फिर से इसी पे आ चुके हैं, इसी की मदद से हम सारे रूल्स समझने वाले हैं। इन्हीं सब के तो रूल्स हैं, और कहाँ से कोई अलग रूल्स नहीं हैं, इन्हीं सब के रूल्स हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। तो B को हमेशा हम ब पढ़ेंगे, C का तो हमने पिछले वाली वीडियो में देख लिया था। D का, हाँ, D को ड भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं, और भी कई प्रकार से पढ़ा जाता है। तो इसके रूल्स सीखना जरूरी है। तो चलिए सीख लेते हैं। लेकिन पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर डी को क्या क्या पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डी को ज पढ़ा जाता है, इड पढ़ा जाता है, और ट भी पढ़ा जाता है। और ड तो आपको पता ही होगा, ये कॉमनली पढ़ा जाता है, ज़्यादातर यही पढ़ा जाता है। लेकिन इनके कुछ रूल्स हैं, जो ये तीन हैं, इसके कुछ रूल्स है, कब इसे ट पढ़ा जाता है, कब इसे इड पढ़ा जाता है। तो ये सब हम जान लेते हैं, 3 रूल। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रूल के बारे में, जो कि ज के लिए होने वाला है, कि कब हम जो डी है उससे हम ज पढ़ें। तो देखिए, कोई भी वर्ड हो गया, मान लीजिए कोई भी वर्ड हो गया, उसके लास्ट में डी है, यहाँ पे डी हो गया, और डी के बाद ये आ जाए, या फिर ये आ जाए। मान लेते हैं URE आ गया, मान लेते हैं UA आ गया, मान लेते हैं IER आ गया, इसमें से कुछ भी आ गया, जैसे कि UA आ गया। तो यहाँ पे हम जो डी है इसका साउंड हो जाएगा ज का। अगर आपको समझ में आए फिर से स्किप कीजिए, मतलब फिर से पीछे करिए, बैक कीजिए, फिर से देखिए। जितना बार आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल भी कुछ हमने लिख रखे हैं। जैसे सोल्जर में देखिए, हम सोल्डर नहीं, डी को ड नहीं, हम ज पढ़ रहे हैं। क्यों हम इसे ज पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वर्ड है, उसके लास्ट में डी है ना, उसके लास्ट में IER है, IER। और IER कहाँ पे है? ये रहा, रूल के हिसाब से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसे ड नहीं ज पढ़ेंगे। वैसे ही है ग्रेजुअल, वैसे ही है प्रोसीडर नहीं, प्रोसीजर। तो यही रूल्स आपको सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे रूल के बारे में। और दूसरा रूल है इसके बारे में कि कब इसे इड पढ़ा जाता है, यानी डी को कब हम इड पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, इसका भी सिंपल सा रूल है। कोई भी ये वर्ड हो गया, उसके लास्ट में या तो डी हो, वो वर्ड ख़त्म हो रहा है या तो डी से या तो ट से, दोनों में से कोई किसी से भी ये ख़त्म हो सकते हैं, तो डी या फिर ट, यानी टी, इन दोनों में से किसी से भी ख़त्म हो। और उसके बाद क्या हो? उसके बाद ईडी हो। ये पास्ट मार्कर यानी वो कोई भी वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लग जाता है, उसके लास्ट में ईडी लग जाता है। जैसे कि डिसाइडेड, यहाँ पे ईडी लग गया ना, तो वही ईडी लग जाए। जैसे कि कोई भी वर्ड हो गया, डिसाइड हो गया, उसके यहाँ पे ईडी लग गया, तो इस वाले ईडी को आप पढ़ोगे इड। वैसे मैंने आपको कई बार बता रखा है कि इसमें जो ई है इसका साउंड नहीं आता है,
लेकिन ये रूल है कि अगर टी या फिर डी के बाद ईडी हो तब इसका रूल जरूर आएगा, मतलब इसका साउंड आएगा ई का और बन जाएगा इड, इड साउंड आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, रेड, RAID, रेड। अब देखिए इसके अंत में क्या है इस वर्ड के, ये डी है और इसे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पे ईडी लगाना होगा और ईडी हमने लगा दिया, तो क्योंकि यहाँ पे डी है और उसके बाद ईडी लगाया है तो इसका इड साउंड आएगा, इड। तो रेड इड, रेडिट, रेडिट ऐसे हो गया। वैसे ही वेस्ट और यहाँ पे ईडी लग गया तो बन गया वेस्टिड, वेस्टिड। तो अब बात कर लेते हैं डी के तीसरे रूल के बारे में, जो कि ट को लेके कि कब हम डी को ट पढ़ते हैं। वैसे बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ा जाता है, तो चलिए जान लेते हैं उसका रूल क्या है। तो इसका भी सिंपल सा रूल है कि जब भी कोई भी वर्ड, मान लीजिए कोई वर्ड है और इसके अंत में ये वर्ड ख़त्म हो रहा है GS से, F से, K से, P से, S से, SH से या फिर X से, किसी से भी, इन सभी में से देख लीजिए, इन सभी में से किसी में से भी ये वर्ड ख़त्म हो रहा है, मान लेते हैं कि GS से ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद पास्ट मार्कर यानी क्या, कोई भी वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लग जाता है, तो वही ईडी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ईडी अगर लग गया तो जो ईडी का साउंड होगा वो ड का नहीं ट का होगा, ट का होगा। तो इससे भी एग्जाम्पल के उसे समझ लेते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो इसी वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। इसको फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए। तो ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। जैसे लाफ, लाफ एक वर्ड है तो इसके लास्ट में है GH और इसको हमें थर्ड फॉर्म बनाना है तो हमें ईडी लगाना होगा ना, तो ईडी हमने लगा दिया और रूल के हिसाब से GH वर्ड के लास्ट में है और इसके बाद हमारा पास्ट मार्कर लग गया ईडी, तो ईडी का साउंड हो जाएगा ट का। वैसे ही हो गया बैक, ईडी लग गया तो बैक्ट, और वैसे ये ड्रेस, ईडी लग गया ड्रेस्ड। तो यहाँ पे ट का साउंड आएगा, डी का नहीं ट का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डी में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए एफ़ को हम फ पढ़ेंगे, जी का तो हमने देख लिया है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जी से मुझे एक और याद आ रहा है कि जी का एक और होता है कि GH। अगर GH आपके सामने आ गया तब आप क्या पढ़ेंगे, तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। तो इसका रूल बिल्कुल सिंपल सा है कि जब भी आपको किसी भी वर्ड में, कुछ वर्ड होते हैं, ज़्यादातर वर्ड नहीं होते जहाँ पे GH का प्रयोग हो रहा हो, लेकिन जितने भी होते हैं वहाँ पे GH का जो आता है ध्वनि वो आता है फ का आता है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल को हो जाता है एनफ, यहाँ पे GH का साउंड फ का आ रहा है, लाफ, रफ, इन सभी में GH का साउंड फ का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर हिंदी में इसका प्रयोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। हिंदी में आप देखेंगे तो इसका फ नहीं, इसका जो साउंड आएगा वो घ का आएगा। जैसे कि घनश्याम, जैसे कि हिंदी नाम होते हैं ना, जैसे घनश्याम नाम हो गया, और जैसे कि घर, तो इन सभी जो हिंदी वाले होते हैं इन्हें इंग्लिश में लिखने के लिए, जैसे कि आपको घर को इंग्लिश में लिखना है, घर है उसे ही आपको इंग्लिश में लिखना है, तो आप GH का प्रयोग करोगे, घ और आर का र, घर। तो ऐसे आप लिखोगे हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप GH का घ के रूप में उपयोग करते हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में आपको दिख जाए तो इसका प्रयोग ज़्यादातर फही के रूप में होता है। तो अब जी हो या GH हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद H है तो H को ह पढ़ते हैं, J को ज पढ़ते हैं, K को क्या पढ़ते हैं, K को क पढ़ते हैं, लेकिन इसको K को हम क पढ़ते हैं। लेकिन क्या हो कि CH हो, मतलब CK हो, तब आप इसे क्या पढ़ोगे, CK हो गया तब आप इसे क्या पढ़ोगे। तो इसका कुछ रूल्स हैं, इसे हम जान लेते हैं K के भी। तो ये रहा K का हमारा पहला रूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि देखिए बहुत सारा ये वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, जो कि है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि जब भी K और N आपको एक साथ दिखे ना, तो यहाँ पे K आपका साइलेंट होता है, इसका साउंड नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल में हो जाता है नो, यहाँ पे N का सीधे साउंड आ रहा है नो, K का साउंड आ ही नहीं रहा। जैसे कई लोग ऐसे केनो बोलते हैं, केनो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और नीट, यहाँ पर भी K का साउंड नहीं आ रहा है। जब भी K के बाद आपको N दिखे तो K का साउंड नहीं आएगा। तो ये तो छोटा सा रूल पहला वाला हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने हम दूसरे रूल की, जो कि है कि C और K हो तो उसे आप क्या पढ़ोगे। तो इसका भी सिंपल सा रूल है कि जब भी आपको C और K भी एक साथ दिख गया ना, तो इसे आप 2 बार K नहीं, सिर्फ एक बार क साउंड आएगा। दोनों का मिला के सिर्फ एक बार क साउंड आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाते हैं नेक, यहाँ पे C के एक साथ है तो
तो इस दोनों का मिला के सिर्फ क का साउंड आएगा। नेक, ब्लैक, बैक, इन सभी में सी के है और सी के का आवाज़ सिर्फ क का आएगा। तो के का हमने अच्छे तरीके से देख लिया, तो अब आगे की बात कर लेते हैं। तो देखिए एल को ल पढ़ते हैं, एम को म पढ़ते हैं, एन को न पढ़ते हैं और पी को प पढ़ते हैं। लेकिन पी एच हो तब क्या पढ़ेंगे आप? अब पी को तो आपको पता चलेगा कि पी को हम प पढ़ते हैं, लेकिन पी एच हो गया तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? तो चलिए इसका रूल हम जान लेते हैं। तो इसका भी रूल बिल्कुल सिंपल सा है कि जब भी आपको पी एच किसी भी वर्ड में दिखे, कोई भी वर्ड उसके साथ में पी एच दिखे, तो पी एच को आप फ पढ़ोगे। इसका उच्चारण फ के रूप में होता है। जैसे फ़ोन हो गया, पी एच है, उससे हम फ पढ़ रहे हैं। फ़ोन, फोटो, फिजिकल, इन सभी में अब जो पी एच है इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? फ पढ़ रहे हैं। तो इसका सिंपल सा रूल ये रहा। तो अब पी हो या पी एच हो आपको टेंशन नहीं लेना होगा। और क्यू को क्या पढ़ते हैं? क्वा। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, क्यू और यू दोनों एक साथ ही ज़्यादातर होते हैं। क्यू और यू दोनों ज़्यादातर एक साथ ही होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो साउंड है वो क्वा का आता है। क्वा, क्वीन हो गया, क्विट हो गया, बहुत सारे वर्ड आपको दिख जाएंगे। तो इसका मैंने आपको बता दिया। आर को र पढ़ते हैं और एस के बहुत सारे रूल्स हैं। इसको आपने देखा भी होगा कि एस को कभी ज पढ़ते हैं, कभी एस को स पढ़ते हैं, कब इसे श पढ़ते हैं। तो बहुत से रूल इसके हैं जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर हमने इस वीडियो में इसका बात किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो उसके बाद टी, तो टी के भी काफ़ी रूल्स हैं, लेकिन इसकी बात हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए इसके रूल्स समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम टी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर टी को क्या क्या पढ़ा जाता है। तो देख लीजिए, टी को च पढ़ा जाता है, द पढ़ा जाता है, थ भी पढ़ा जाता है और श भी पढ़ा जाता है। और ट तो इसे पढ़ा ही जाता है, यानी कुछ भी ना हो, कोई रूल मैच ना करे तो ट आप आंखें मूंद करके पढ़ सकते हो। तो ये चारों के रूल्स हैं, इसे हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो जो टी का सबसे पहला रूल है वो च के लिए कि टी को कब आप च पढ़ते हो। तो देख लीजिए, जब भी टी हो फिर उसके बाद यू आर ई, ये आपको दिख जाए ना, टी हो फिर उसके बाद यू आर ई, तब आप इसमें जो टी होता है इसे आप च पढ़ोगे। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। जैसे फीचर, फीचर में क्या है? टी है, फिर उसके बाद में यू आर ई है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे च पढ़ रहे हैं, टी को च पढ़ रहे हैं। फीटर नहीं, फीचर पढ़ रहे हैं। नेचर, तो यहाँ पे बिल्कुल वही है, टी के बाद यू आर ई, तो इसलिए हम यहाँ पे टी को पढ़ रहे हैं च। फ्यूचर में बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब टी के बाद यू भी हो ना, टी के बाद यू हो, सिर्फ यू, तब भी हम टी को च पढ़ लेते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। जैसे कि एक्चुअल, यहाँ पे टी के बाद सिर्फ यू है, यू आर ई नहीं, सिर्फ यू है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे टी को पढ़ रहे हैं च, एक्चुअल। और वैसे ही है म्यूचुअल और सेंचुरी, इन सभी में टी के बाद यू है और इसमें हम इसे च पढ़ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको ये वाला रूल काम आएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे रूल के बारे में। और दूसरा रूल है इसके बारे में कि इसे कब हम द और थ पढ़ते हैं, टी को कब। चलिए जान लेते हैं। तो देख लीजिए, इसका सिंपल सा रूल ये है कि जब भी आपको टी एच के बाद ई दिखे तब आप टी एच को पढ़ोगे द। अगर आपको टी एच के बाद ई ना दिखे तब आप इसे पढ़ोगे थ। बस ये सिंपल सा रूल था। अगर टी एच के बाद आपको ई दिखे तब आप पढ़ोगे द, अगर ना दिखे तब आप इसे पढ़ोगे थ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने काफ़ी कुछ ले रखा है। जैसे ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर में टी एच के बाद ई, तो इसलिए यहाँ पे हम द पढ़ रहे हैं, ब्रदर। देन, दे, देयर, देयरफॉर में बिल्कुल वही है, टी एच के बाद ई, इसलिए हम इसे द पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी आपको दिख जाएंगे, जैसे कि दिस हो गया। दिस क्या है? दिस का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए टी एच है, उसके बाद ई नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे द पढ़ रहे हैं। तो अगर इंग्लिश ऐसा है ही जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे ही, लेकिन ज़्यादातर रूल्स आपको ये काम आएंगे, तो आपको याद कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए हैं, उसमें रूल काम कर रहा है, लेकिन कुछ वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ये रूल काम नहीं करते हैं। तो अब हम थ के भी कुछ रूल जान लेते हैं, मतलब थ का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि थॉट, टी एच के बाद है ओ, इसलिए हम थ पढ़ रहे हैं। थैंक, थिंक, थ्रू, इन सभी में टी एच को थ पढ़ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने टी के आखिरी रूल के बारे में कि हम टी को कब पढ़ते हैं, श। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका श का साउंड कब आता है। तो देखिए, टी के बाद कोई भी वर्ड हो गया, मान लेते कोई भी ये वर्ड है, उसके लास्ट में टी हो, फिर उसके बाद क्या हो, ये हो जाए IAL, IENT या फिर ION, तीनों में से कोई भी आ जाए। मान लेते हैं कि हो गया ION, ये आ गया। तो यहाँ पे हम टी को पढ़ेंगे श।
ये हमेशा होगा, तो ये आपको याद कर लेना है कि टी हो, उसके बाद ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, तीनों में से कुछ भी हो गया, जैसे IALE हो गया, ये दिख गया, तो यहाँ पर भी हम टी को पढ़ेंगे श। तो इन सिचुएशन में हम टी को पढ़ेंगे श। जैसे कि यहाँ पे पार्शल, तो पार्शल में हम क्या कर रहे हैं कि टी के बाद है, टी के बाद क्या है IAL, तो इसीलिए यहाँ पे हम श पढ़ें, पार्शल पार्शल। वैसे ये पेशेंट, पेशेंट में भी हम बिल्कुल वही कर रहे हैं, टी है, टी के बाद है IENT और ये रहा INT, मतलब ये है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पेशेंट पेशेंट यहाँ पे हम टी को पढ़ रहे हैं श। और वैसे ये नेशन, यहाँ पर बिल्कुल वही हो रहा है, टी को श पढ़ा जा रहा है। तो ये कुछ रूल्स हो जाते हैं जो कि आपको याद कर लेना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ पाएँ। तो टी का भी हमने खेल समाप्त कर दिया है, तो वी को पढ़ते हैं व, और डब्ल्यू को भी पढ़ते हैं व, और यहाँ पे देख लीजिए एक्स को पढ़ते हैं कस, लेकिन एक्स को गज भी पढ़ा जाता है। तो एवरीवन, ऐसे करके हमने आज बहुत सारे रूल्स सीख लिए हैं, लेकिन कुछ रूल्स अभी भी बचे हैं जो कि हम आपको अगली वीडियो में अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पे हमने एक्स वाले रूल्स कुछ छोड़ दिए और एस वाले रूल्स छोड़ दिए हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सके टाइम टू टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर देना। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।